Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss about income of the previous year will be assessed in the previous year itself. So in the previous video we have heard about this journal rule, that is income of the previous year is assessed in the assessment year, right? मतलब जो भी इनकम प्रीवियस ईयर में हम अर्न करते हैं वो अगले साल आके असेस होता है और उसी असेसमेंट ईयर में हमको टैक्स पे करना होता है। फॉर एग्जांपल 2019 टू 20 ये प्रीवियस ईयर है और इस ईयर हम लोगों ने इनकम अर्न किया है, तो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर का 2020 टू 21 जो असेसमेंट ईयर है उस साल में हमको इनकम असेस करना होता है और जो भी असेस्ड इनकम होता है उसके ऊपर हमको टैक्स पे करना होता है। ये क्या हुआ, इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न हुआ और असेसमेंट अगले साल हुआ है। बट ऐसा भी तो केस हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में जो भी हम इनकम अर्न करते हैं वो प्रीवियस ईयर में ही असेस होकर टैक्स पे करें। सो आज का वीडियो उसी के ऊपर है। सो लेट्स सी, जनरल रूल क्या बोलता है, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल का इनकम इस साल असेस होकर टैक्स पे होता है। एक्सेप्शंस क्या क्या है, केसेस वेयर इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर, इस साल का इनकम इस साल ही असेस होकर टैक्स पे करना होता है। वो कौन से केसेस हैं? फॉर एग्जाम्पल शिपिंग बिजनेस ऑफ ए नॉन रेसिडेंट के बारे में, ये इंडियन नहीं है, ये नॉन रेसिडेंट जो शिपिंग बिजनेस करता है तो उसको भी पिछले साल का इनकम पिछले साल में ही असेस हो जाएगा, यानी कि जिस साल में वो इनकम अर्न करता है उसी साल में उसका इनकम असेस होकर टैक्स पे करना पड़ेगा। सो पर्सन लीविंग इंडिया, कोई भी इंसान इंडिया छोड़ के जाता है और उसका कोई इंटेंशन ही नहीं होता इंडिया में आने के लिए, तो उसको जिस साल में इनकम अर्न हुआ था उसी साल में उसको असेस करके टैक्स पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन फॉर्म्ड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस और इवेंट, मतलब ये तीनों लोग AOP, BOI एंड AJP, ये तीनों लोग कोई भी इवेंट फॉर्म करते हैं और जैसे ही इवेंट ख़त्म हो जाता है वो बिज़नेस को बंद करके चले जाते हैं, मतलब उनका इंटेंशन नहीं होता है कि वो टैक्स पे करें। सो जिस साल में वो इनकम अर्न करते हैं उसी साल में उनको भी वो टैक्स पे करके जाना होगा। देन पर्सन लाइकली टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, कोई ऐसा होता है कि वो टैक्स आके प्रॉपर्टी आके बेच के पैसे कमा के उसी को खर्च करके और टैक्स को अवॉइड करना चाहता है, तो उस केस में भी उसको आके प्रीवियस ईयर में ही उसका इनकम असेस करके टैक्स पे करना होता है। और डिसकंटिन्यूअस बिजनेस, कोई भी इंसान आके बिज़नेस को डिसकंटिन्यू करना चाहता है तो इस साल में डिसकंटिन्यू हो गया तो इसी साल में उसका असेसमेंट होके उसका टैक्स पेमेंट हो जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस एक्सेप्शंस पॉइंट बाय पॉइंट। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, before moving into the shipping business of non-resident, let's understand an example so that we will understand much better. Consider this non-resident who is doing a shipping business करता है, मतलब ये बाहर का गुड्स जो भी होता है वो लेके आता है और उस पर इनकम होता है, और यहाँ के जो इंडियन पोर्ट में जो भी गुड्स आते हैं वो वापस बाहर लेके जाता है, उसके ऊपर इनकम होता है। ऐसे वो शिपिंग बिजनेस करता है, ठीक है। तो ये जो भी नॉन रेसिडेंट हैं ये गुड्स, लाइव स्टॉक, मेल्स एंड पैसेंजर्स को लेके आता है बाहर से और उससे उसको इनकम भी होती है, और ये जो भी इनकम होती है ये फॉरेन इनकम होती है और फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है। सो ये नॉन रेसिडेंट गुड्स, लाइव स्टॉक, मेल्स, पैसेंजर्स लेके आता है और इंडियन पोर्ट में अनलोड करता है, ठीक है, और अनलोड करके फिर चला जाता है। बट जाएगा तो शिप अकेला तो नहीं जाएगा, वापस उसको कुछ गुड्स वगैरह लोड करके जाना पड़ेगा क्योंकि वो शिपिंग बिजनेस करता है, राइट। सो ये लोड करेगा गुड्स के सब, गुड्स, लाइव स्टॉक, मेल्स, पैसेंजर्स जो भी है, और जब ये गुड्स लोड करेगा तो इसको भी कुछ इनकम और अराइज हुआ होगा। मान लो कि 40 लाख का इनकम उसने चार्ज किया और इनकम अर्न किया और लेके वो आउटसाइड इंडिया चला जाएगा। ऐसे होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है भाई जो भी इनकम तूने अराइज हुआ है वो इंडिया में अराइज हुआ है, तो इसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा? तो ऐसे इंडिया से बाहर निकल जाएगा तो फिर टैक्स कौन पे करेगा? क्या पता वो बाहर जाने के बाद टैक्स ना पे करे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलती है जब भी आके तुम इंडिया के बाहर जाते हो, गुड्स को लोड करके बाहर जाते हो, तो यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस होता है, ठीक है। कस्टम क्लियरेंस में उनको जो भी इनकम आता है, यानी कि 40 लाख का इनकम है, उसके ऊपर 7.5% का जो भी फ्रीट है वो पे कर दो, तुम्हारे को कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा और तुम चले जाओगे। सो उनको छुट्टी मिल जाएगी, यानी कि फेयर 40 लाख है और जो भी इनकम है वो 40 लाख के ऊपर 7.5%, उसके ऊपर जो भी टैक्स आएगा वो उसको पे करना होगा, राइट।
मतलब जिस साल में उसने इनकम अराइज हुआ है उसी साल में उसका इनकम असेस हो गया, यहाँ पे टैक्स अमाउंट आ गया, उसी साल में वो टैक्स अमाउंट पे करके चला जाएगा. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्सेप्शंस. ठीक है. Consider this non-resident who is doing the shipping business. He is coming from outside India and brings goods, livestock, mails, passengers, and gonna to unload the goods at the Indian port. He will earn certain income from outside India. That is called foreign income, and that will not be taxable in India because it is not arised in India, right? So whenever he returns back from India after unloading the goods, he will carry certain goods and move to outside India. And when he load the goods here, he will earn certain income because he charges the fare to the owner here, who is a businessman or exporter, as the case may be. So he will earn the income, right? The government is saying whenever you are leaving outside India, you need to pay the taxes on that particular income because this income is arised in India. So 7.5% of the freight paid, that will be considered as the income arised in India. So 7.5% of this income arised. So 7.5 into 40 lakhs. Consider this as an example. It can be any other amount also. So 40 lakhs into 7.5%, whatever the income which you are arising, on that you need to pay the taxes. So shipping business of non-resident, where a ship belongs to non-resident, carries the passengers, livestock, mail, goods shipped at a port in India. The ship is allowed to leave the port only when the tax has been paid. What is the amount of the tax? 7.5% of the freight paid to the owner on account of such carriage is deemed to be such income which is charged to tax in the same year in which it is earned. मतलब जिस साल में उसने earn किया उसी साल में उसको tax pay करना होगा. So this is one of the example. The second exception is person leaving India, means he is moving outside India. So Mr. X, who is an Indian, he is moving outside India, like he is going to America on 10th June 2019, and that is gonna to appear to the assessing officer that he has no intention to return. That means this Mr. X is going to America and he has no intention to return. Then he has to pay the tax in the year in which the income has earned, and that needs to be assessed in the same previous year, and you need to pay the taxes. अभी देखो ये मिस्टर एक्स जो इंडियन है ये अमेरिका जा रहा है, इसका कोई इंटेंशन ही नहीं है वापस लौटने का. तो जिस साल में उसने इनकम अर्न किया है उसको उसी साल टैक्स पे करना पड़ेगा. मान लो कि ये 10th जून 2019 को रवाना हुआ है, इसका मतलब उसका पिछले साल 2018 to 19 यानी कि 1/4/2018 से लेके 31 मार्च 2019 यानी कि फिनेंशियल ईयर जो माना जाता है, इस साल में जो भी इनकम ऑन हुआ है उसको पेमेंट करना पड़ेगा. 7/1/4/2019 से लेके जब वो इंडिया को छोड़ रहा है यानी कि 10th जून 2019 तक जो भी इनकम ऑन हुआ है वो दोनों अमाउंट वो इसी साल में पे करके इंडिया छोड़ के जा सकता है. फाइन. दिस इज़ वन अनदर एक्सेप्शन. Person leaving India, section 174. When it appears to the assessing officer that any individual may leave India during the current assessment year or shortly after its expiry and he has no present intention of returning to India, the total income of such individual for the period from the expiry of the respective previous year up to the probable date of his departure, यानी कि कब वो डिपार्चर हो रहा है उस तारीख तक, is chargeable to tax in that assessment year. Exception is AOP, BOI, AJP, Association of Person, Body of Individuals, as Artificial Juridical Person. These are formed for a particular event or purpose. मतलब ये तीनों कुछ इवेंट के लिए फॉर्म होते हैं और जैसे इवेंट ख़त्म तो वो चले जाएंगे. तो टैक्स कौन पे करेगा, इसीलिए गवर्नमेंट रूल बताती है. असेसिंग ऑफिसर थिंग्स AOP, BOI विल बी डिसॉल्व्ड इन द सेम ईयर. मतलब उसको लगता है असेसिंग ऑफिसर को कि उस साल में वो डिसॉल्व हो जाएगा या नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा, तो उसको इन तीनों को यानी कि जो भी AOP, BOI, AJP उनको टैक्स इसी साल में पे करना पड़ेगा. सो दे हैव टू मेक असेसमेंट ऑफ इनकम अप टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड इनकम विल बी चार्जेबल टू टैक्स. द फोर्थ एक्सेप्शन इज पर्सन लाइकली टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्सेस. मतलब इस साल में कोई भी बंदा प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देता है ताकि वो टैक्स को अवॉइड कर सके. अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि वो टैक्स को अवॉइड कर रहा है तो उसको उसी साल टैक्स पे करना पड़ेगा जिस साल में उसने इनकम अर्न किया है. सो ड्यूरिंग द करंट ईयर पर्सन इंटरेस्टेड टू चार्ज, सेल, ट्रांसफ़र, डिस्पोज
so that he can avoid the payment of tax liability, then he has to pay the taxes from the expiry of the previous year to the date when the assessing officer commences proceedings. जब assessing officer proceedings commence करता है तब तक उसको टैक्स पे करना होगा, राइट. डिसकंटिन्यूड बिजनेस इज़ द लास्ट एक्सेप्शन. मतलब कोई भी बिजनेस को बंद कर रहा है, where any business or profession is discontinued in any assessment year, the income of the period from the expiry of the previous year up to the date of such discontinuance at the discretion of the assessing officer will be charged to tax in the assessment year. मतलब कोई भी बंदा आके बिजनेस या प्रोफेशन आके डिसकंटिन्यू करना चाहता है और उसको टैक्स उसी साल पे करना होगा जिस साल में उसने इनकम अर्न किया है. दैट इज़ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस ईयर. पिछले साल की एक्सपायरी होने तब तक और जब तक कि उसका डिसकंटिन्यूएंस ना हो जाता, सो उस साल में उसको इनकम असेस करके उसको टैक्स पे करना होगा. सो फाइनली यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द जनरल रूल एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल. जनरल रूल में क्या लिखा होता है, जिस साल में इनकम अर्न हुआ उसके नेक्स्ट ईयर में असेसमेंट ईयर में इनकम असेस होगा और उसी साल हमको टैक्स पेमेंट करना होता है. एक्सेप्शंस में क्या लिखा होता है, जिस साल में इनकम अर्न होता है उसी साल में इनकम असेस होता है. वो कौन से सारे एक्सेप्शंस हैं? एक्सेप्शंस ये है, शिपिंग बिजनेस ऑफ ए नॉन रेसिडेंट का शिपिंग बिजनेस में भी इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर में ही असेस होता है. पर्सन लिविंग इंडिया, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन AOPBY फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी या टू अवॉइड टैक्सेस, डिसकंटिन्यूड बिजनेस. इन सारी चीज़ों में क्या होता है, इनकम आके प्रीवियस ईयर में ही असेस हो जाता है, उसी साल में उनको टैक्स पे करना होता है. सो फाइनली आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए. टिल देन बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू.